कम आप ज्यादा कुछ ना करें, स्वस्ति वाचन कर दें और बच्चों का नामकरण आपके द्वारा हो जाए। तो गर्गाचार्य जी आए हैं इसीलिए, लेकिन थोड़ा बहाना कर रहे हैं। बोले देखो भाई नंदराय जी, तुम्हारे कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि। तिवारी जी सांडिल्य, हाँ ये भगवान के कुल पुरोहित रहे हैं और हम सबको गर्व होना चाहिए। सांडिल्य गोत्र है तो उन्हीं महात्मा जी के हम सब लोग वंशज हैं, भगवान के जो कुल पुरोहित रहे हैं। तिवारी जी आगे स्कंद पुराण में वर्णन आया है कि ये भगवान के परपोते तक को देखे हैं। वज्रनाभ को जब भगवान अपने धाम को चले गए, लोग सोच रहे होंगे महाराज परपोते, देखो भगवान के पुत्र हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ, भगवान के परपोते प्रपौत्र। तो यहां तक जीवित रहे शांडिल्य मुनि और इन्होंने मथुरा में सब बताया कि यहाँ यहाँ भगवान ने ये लीलाएं की हैं, सब ये बताया श्री वज्रनाभ जी महाराज को। तो यही यहाँ गर्गाचार्य जी कहते हैं भाई नंद बाबा, तुम्हारे कुल पुरोहित तो सांडिल्य मुनि हैं, उनके द्वारा नामकरण करवाओ। हम तो यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं, अगर मेरे द्वारा नामकरण होगा तो पापी कंस को अगर पता चल गया कि यहाँ मथुरा वाले पंडित जी नामकरण कर रहे हैं तो समझ जाएगा 8वां लाल देवकी का यही मेरा काल है, गोकुल में ही, तो उपद्रव खड़ा कर देगा। इसलिए आप उन्हीं को बुला लो। तो नंद बाबा अब पुनः हाथ जोड़े, गुरुजी बुला लेता, मैं अवश्य बुला लेता, लेकिन गुरुजी हमारे तीर्थ यात्रा पे गए हैं और कितना समय लग जाएगा कोई पता नहीं। तो अब आप आए हैं तो आपके द्वारा हो जाए, चुपचाप कर देंगे, कोई उत्सव नहीं मनाएंगे हम। तो गौशाला में पहुंचे हैं श्री गर्गाचार्य महाराज, आसन लगाया, बैठ गए और अब यशोदा जी और रोहिणी जी बताया ना वसुदेव जी की ये दूसरी पत्नी है, बलराम जी की मैया है, ये पहुंचे दोनों और बाद में नंद बाबा भी आ गए। अब नामकरण हो रहा है दोनों भाइयों का गर्गाचार्य महाराज द्वारा। आइए बड़े भैया का नामकरण कर रहे हैं गुरुजी महाराज। बोले नंद जी, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः, बलाधिक्यात् बलं विदुः। रमयन् सुहृदो गुणैः, अपने विशुद्ध गुणों से सबको आनंद प्रदान करेंगे, इसलिए इनका एक नाम राम होगा। बड़े भैया का एक नाम राम, और बल की अधिकता होगी इसलिए इनको बल भी कहेंगे, बलभद्र भी कहा जाता है। मिला दिया लोगों ने नाम बल और राम को तो बलराम हो गए। तो ये बल की अधिकता होगी इसलिए एक नाम बल भी होगा। एक बार जय जयकार करें। और रोहिणी के पुत्र होने के कारण इनका एक नाम होगा रहुणेय, बलराम जी का ये भी एक नाम है रहुणेय। अयम ही रोहिणी पुत्रो, रोहिणी जी के पुत्र हैं। तो एक बार जय जयकार कर दें, भगवान के बड़े भैया हैं। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय हो। तिवारी जी, बलवानों में अगर नाम गिना जाता है तो हनुमंत लाल तो भाई सर्वश्रेष्ठ हैं। तो एक बार एक भक्त ने पूछा, महाराज जी हनुमान जी में कितना बल है? तो लिखा है अतुलित बल धामम, अतुल बल है, असंख्य है, अनंत है, उसका कोई पारावार नहीं, कोई अंत नहीं। लेकिन फिर भी कहने लग गए कितना बल। ध्यान दीजिएगा, वायु पुराण में आया है, ये जो दिग्गज हैं पृथ्वी को थामे हुए हैं, तो 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है, 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है, उतना बल देवराज इंद्र के एक ऐरावत हाथी में होता है। आगे 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होता है, उतना बल
एक इंद्र में होता है, और 10,000 इंद्रों में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी महाराज की इस छोटी सी अंगुली कनिष्ठिका अंगुली में होता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। लाल लंगोटो हाथ में सोटो, लाल लंगोटो हाथ में सोटो, तेरी जय हो पवन कुमार, मैं बारी जाऊं बालाजी। तेरी जय हो पवन कुमार, बारी जाऊं बालाजी। जय हो पवन कुमार, बारी जाऊं बाला। लाल लंगोटो हाथ में सोटो, लाल लंगोटो हाथ में सोटो, लाल लंगोटो हाथ में सोटो, लाल लंगोटो हाथ में सोटो। जय हो पवन कुमार, मैं बारी जाऊं बालाजी। तेरी जय हो पवन कुमार, बारी जाऊं बालाजी। जय हो पवन कुमार, मैं बारी जाऊं बालाजी। जय हो पवन कुमार, बारी जाऊं बालाजी। बोलिए हनुमान जी महाराज की। मैं बारी जाऊं बालाजी, मैं बारी जाऊं बालाजी। मैं बारी जाऊं बालाजी, मैं बारी जाऊं बालाजी। हो तेरी जय हो पवन कुमार, मैं बारी जाऊं बालाजी। जय हो पवन कुमार, बारी जाऊं बालाजी। हरि बोल। जाऊं बालाजी, मैं बारी जाऊं बालाजी। ओ मैं बारी जाऊं बालाजी, मैं बारी जाऊं बालाजी। जय हो पवन कुमार, मैं बारी जाऊं बालाजी। जय हो पवन कुमार, बारी जाऊं बालाजी। जय हो पवन कुमार, मैं बारी जाऊं बालाजी। जय हो पवन कुमार, बारी जाऊं बालाजी। श्री राधे। सुदी पूनम को मेलो, चैत सुदी पूनम को मेलो। चैत सुदी पूनम को मेलो, चैत सुदी पूनम को मेलो। आवे भक्त हजार, मैं बारी जाऊं बालाजी। आवे भक्त हजार, बारी जाऊं बालाजी। मैं बारी जाऊं बालाजी। जय हो मैं बारी जाऊं बालाजी। ओ मैं बारी जाऊं बालाजी, मैं बारी जाऊं बालाजी। जय हो पवन कुमार, मैं बारी जाऊं बालाजी। जय हो पवन कुमार, बारी जाऊं बालाजी। बारी जाऊं बालाजी। मैं बारी जाऊं बालाजी, मैं बारी जाऊं बालाजी। बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय हो। अब इसके बाद नंद बाबा ने कहा, गुरुजी हमारे छोटे लल्ला का नामकरण कीजिए। तो गर्गाचार्य जी मुस्कुरा दिए, बोले ये छोटा वाला जो है ना, ये बहुरूपिया आ गया तुम्हारे यहाँ। बहुरूपिया सो कैसे गुरुजी? शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्ण तांगतः। ये किसी युग में शुक्ल वर्ण का, किसी युग में पीत वर्ण का, किसी युग में रक्त वर्ण का, और इस बार ये कृष्ण वर्ण का होकर के आया है, इसलिए इसका पहला नाम कृष्ण। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तिवारी जी, कृष्ण ये शब्द का अर्थ एक तो वही सांवला हो गया। कृष्ण कर्षति लोकान इति कृष्ण। कृष्ण माने
जो भक्तों के चित्त को, मन को अपनी ओर खींच ले, आकर्षित कर ले, वे भगवान कृष्ण हैं। और राम माने रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु जंगमेषु च अंतरात्म स्वरूपेण यच्च रामेति कथ्यते। जो चर में, अचर में, यानी चेतन में, जड़ में, सब में परिव्याप्त है, जो रमण कर रहा है वो राम है। और जो अपनी ओर खींचे, आकर्षित करे, वे भगवान कृष्ण हैं। दूसरा एक नाम रखा है वासुदेव। वासुदेव माने जो कण कण में परिव्याप्त है, कण कण में निवास कर रहा है, या सारा संसार जिनमें निवास कर रहा है, ये दोनों अर्थ जाएंगे। तो ये वासुदेव और ये कृष्ण, ये दो नाम रखे हैं। गर्गाचार्य जी महाराज को नंद बाबा ने दान दक्षिणा दिया और बहुत सा आशीर्वाद दिया है गर्गाचार्य जी महाराज ने। और यहाँ से अपने मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए गर्गाचार्य जी महाराज। बड़ा आनंद हो रहा है, भगवान का उत्सव सभी मनाए जा रहे हैं। अब भगवान की आगे की लीला प्रारंभ हो रही है, माखन चोरी की लीला। तिवारी जी, वैसे 3 चीजें चुराते हैं भगवान। 3 चीजें क्या है? शास्त्र कहता है व्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। हम लोगों के अनेक जन्मों के पाप चुराते हैं, इसलिए भी चोर हैं भगवान। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, नवनीत माने मक्खन को चुराते हैं। कभी विचार किया है माखन क्यों इतना प्रिय है? इशारा कर रहे हैं जो हमारे बढ़िया भक्त हैं उनका हृदय कैसा होता है तिवारी जी? कोमल कोमल, मक्खन से भी कोमल होता है। तो इशारा हो रहा है भक्तों का वही हृदय चुरा लेता हूँ। गोस्वामी बाबा ने भी मानस उत्तरकांड में लिखा, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पई कहई न जाना, कहा कभी न पई कहई न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता, संत सुपुनीता। संत सुपुनीता। तो नवनीत यानी भक्तों का यही कोमल हृदय चुराने वाले हैं। और गोपियों के वस्त्र चुराते हैं भगवान। चीरहरण लीला जो भगवान ने किया है, आजकल के कुछ अज्ञानी लोग कहते हैं भगवान लहंगा फरिया उठाए के लेके चला गए गोपियों का। अच्छा, ये लीला बहुत याद रहती है भगवान की, ये चीरहरण वाली लीला। टीका टिप्पणी जो करना है भगवान की लीलाओं पे, अच्छा इनको ये याद नहीं रहता है, भरी सभा में जब द्रौपदी की लाज उतारी जा रही थी तो वहां बचाने कौन आया? लाज उतारने वाले हैं कि लाज बचाने वाले हैं भगवान? भगवान अरे 5-5 ये पति बैठे हुए हैं, ससुर धृतराष्ट्र बैठे हैं, भीष्म पितामह जी हैं, विदुर जी महाराज, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सब अपना सिर झुकाए बैठे हैं, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। केवल और केवल भगवान वहां आए हैं। भगवान लाज उतारने वाले नहीं हैं, लज्जा बचाने वाले हैं। क्योंकि ये चीरहरण लीला जो है आवरण भंग लीला है, अज्ञान का जो पर्दा है यही हटाते हैं। जब वो प्रसंग अभी आएगा तो बताया जाएगा। अज्ञान का जो पट है, कबीर साहब ने गाया है ना पद, याद होगा, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे,
घूंघट के पट खोल रे तोहे। अभी घूंघट ये दुनियादारी वाला घूंघट की बात हो रही है, यही माया का जो घूंघट है। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घट घट में वही साईं रमता, घट घट में वही साईं रमता। कटुक बचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे। कटुक बचन मत बोल रे तुहे पिया मिलेंगे। जोग जतन ते रंग महल में, जोग जतन ते रंग महल में। पिया पायो अनमोल रे तोहे पिया मिलेंगे। कहत कबीर कबीर, कहत कबीर आनंद भयो है। बाजत अनहद ढोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे।